जिला शिक्षा अधीक्षक हो गए सके जरा सब जगह बनाइए ना बड़ी जरा सब पीछे हम लोग नहीं आप लोग बैठे हुए चेयर का जगह ठीक आया फादर आया हेलो हेलो रिकॉर्ड बाद में कर लीजिएगा, पहले बात कर लेते हैं। सर लाइव चल रहा है। ऊपर आ जाइए वीडियो। ठीक है इधर आइए ना, आइए सर थोड़ा ऊपर हो जाइए, पीछे जरा सा दब जाओ ना, जरा आप जगह पीछे हो गया सेटिंग। देखिए आप लोग का जो शिकायत हमको प्राप्त हुआ था, अभी फोन पे भी आप लोग से बात किए थे, तो हमको लगा कि हम डायरेक्ट बात करेंगे और आपसे वादा करके जाएंगे, तो वो हमको अच्छा नहीं लगा। तो सारे स्कूल्स के हेडमास्टर जो प्राइवेट आपके चकरधरपुर में संचालित हैं उनको बुलाए हैं और जो भी निर्देश आदेश होगा आप लोगों के सामने है। तो काइंडली हमको पहले एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है। नहीं, आप तो सारा चीज़ निजी विद्यालयों के विषय में आप जान रहे हैं। विगत जब से अलग राज्य का गठन हुआ उसके बाद कई सरकारें आई गई, लेकिन सिस्टम तो चेंज नहीं हुआ शिक्षा व्यवस्था में। हम लोग तो कोरोना काल में भी आप लोगों को निवेदन किए थे, लिखित निवेदन। उस समय भी देश में आर्थिक संकट था, हर एक लोगों पर आर्थिक बोझ था, उसके बावजूद भी कोरोना काल में पैसा वसूली किया गया बिना बच्चे लोगों को पढ़ा के भी। उसके बाद तो लगातार परंपरा चलते आया। आप तो पूरा जान रहे हैं, काफ़ी बड़ा वस्तुस्थिति। आप ही बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा। बीओ साहब को मालूम है, हमेशा हम बात करते रहते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जितना हम लोग शिक्षा को लेकर गंभीर रहते हैं, शायद आप लोग उतना गंभीर नहीं है। आप लोग तो भाई नहीं ऐसा नहीं है। नहीं मेरा बात पूरा हैं। हाँ। आप लोग तो एसी में बैठ के ड्यूटी करते हैं, हम लोग तो दिन भर घूमते रहते हैं। उग्रवाद क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सब क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं। आज ये शिक्षा का स्थिति क्या है? आज गार्जियन को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ने में क्यों मजबूर हो रहा है, वो सब भी आप लोग को जानते हैं। आप लोग तो भाई आप लोग शायद, हम लोग तो गरीब घर से आए हैं, पैदल। पहले हम लोग स्कूल जाते थे पैदल में, पीछे में पेंट पटा हुआ रहता, हम लोग टप्पा लगाते थे। लेकिन उस चीज तो आप लोग नहीं देखे हैं। आप लोग तो बड़े बड़े घर के, हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, आपको जानकारी। लेकिन गरीब का तो कोई चिंता करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बताइए कैसे समस्या का समाधान होगा। यहाँ तो जितने भी निजी विद्यालय वाला लोग बहुत बड़ा धंधा बना कर रखा, व्यापार कर लिया। आप तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जान रहे हैं, सरकार का जो गाइडलाइन है झारखंड सरकार का। जिस निजी विद्यालय में जहाँ किताब कॉपी ड्रेस बेचना नहीं है, वहाँ किताब कॉपी ड्रेस से बेचा जा रहा है। यदि हम प्रिंसिपल से बात करते हैं तो प्रिंसिपल हम लोग को मतलब घुमा फिरा के बोलता है, हम लोग हरिश्चंद्र बोलता है। ठीक है भाई, आप हरिश्चंद्र, लेकिन मेरे पास तो सबूत है। कोई एक स्कूल का नाम बताइए ना आप सामने से। कोई स्कूल, सारे स्कूल का वही हाल है। सारे स्कूल हम तो कल आप किससे बात कर रहे थे बीओ साहब? पूछ लिए कौन है प्रिंसिपल को, तो नहीं पहचानते हैं। मधुसूदन से कौन आए हैं? आप इधर आइए, नहीं हम दो चीज़ आपको सवाल करेंगे, हमको दो चीज़ का जवाब दीजिए। आप स्कूल में किताब ड्रेस बेचते हैं ना? नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। सर अभी 2-3 दिनों के लिए जरूर बेचा गया था सर। क्या बेचिएगा? वो इसलिए आपको बिजनेस करना ना, शिक्षा का व्यवस्था को मजबूत करना है। हमारा बिजनेस नहीं, हम जो पूछ रहे हैं बहस नहीं करना, बहस नहीं करना। या नाम जवाब दीजिए। आप बेचते हैं या नहीं बेचते? अभी 2-3 दिन नहीं आप बेचते हैं या नहीं बेचते हैं? सुविधा के लिए नहीं, प्रिंट का क्या सुविधा? गलत बात है, गलत बात नहीं बोलिए। गंदा बात केसरी जी आपके सामने में वरीय पदाधिकारी है ना? गलत में हम बोलेंगे नहीं है। आप बेचते हैं या नहीं बेचते हैं बताइए दो सब। सर हम बताए तो क्या? नहीं इतिहास मत बताइए। आप जरूर पढ़े लिखे होकर प्रिंसिपल बने। क्यों बेचिएगा भाई आप स्कूल में? सर हमारा रेसिडेंशियल स्कूल है सर। तो रेसिडेंशियल है तो सर आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए सर। रेसिडेंशियल स्कूल है सर, दूर से पेरेंट्स आते हैं सर, तो उनकी सुविधा के लिए हम लोग ये 2-3 दिनों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा समाज सेवी तो नहीं, आप सुविधा के लिए बेचिएगा?
नहीं, आपका बात हम सहमत नहीं। घोटाला है, रेट का घोटाला है। नहीं, छोड़िए ना, छोड़िए। एक मिनट बोलने दीजिए। और ये बुक सेलर के जरिए ही हम लोग वो अरेंजमेंट कर देते हैं सर। हम लोग स्कूल का कुछ नहीं है। नहीं भाई, तो अगर आपको नहीं करना है वो चीज तो आप क्यों कर रहे हैं? और अगर 1 मिनट, अच्छा, आपको सरकार बोला किताब और ड्रेस बेचना है, सर हम बेच नहीं रहे थे। कैसे नहीं बेच रहे हैं? अनलीगल रूप से आप रसीद क्या चीज का दे रहे हैं? अप्रूवल रसीद दे रहे हैं। आप टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। आपके ऊपर में तो हम लोग एफआईआर करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट। बंद करो। हाई कोर्ट जाएंगे। यदि डीएससी साहब कार्रवाई नहीं करेगा आपके ऊपर, मैं कार्रवाई करूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। सर का जो आदेश सरकार का आदेश नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसका। आप मान लीजिए किताब बेच रहे हैं तो आप जीएसटी वाला रसीद क्यों नहीं देते हैं? आप ड्रेस बेचते हैं तो जीएसटी वाला रसीद देना चाहिए ना। आप पूरा हर चीज में आप लूट कसोट का धंधा बना के रख दिए। क्या धंधा है जी शिक्षा के नाम पर? एक क्लास का ड्राइंग किताब का कॉपी का दाम कितना होता है? 10 रुपया, 20 रुपया, 400 रुपया में सर हमारा भाई लिया 400 रुपया। कोई मतलब है क्या सर? प्लस बहुत सा स्कूल का दुकान में फिक्स है कि आपको फलाना दुकान से ये मोनोपोली है आपका। पहला चीज है कि देखिए सर, आपका यहाँ पर जितना प्राइवेट स्कूल है उस पर कमीशन से भी और आपका एजुकेशन के आपका सेक्रेटरी की तरफ से भी कार्रवाई का आदेश आया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और वो सब नहीं, अब मैं लाइन बाय लाइन आ रहा हूँ। यहाँ एक संजीवर से स्कूल है, उसकी अपनी एक दादागिरी है सीधा। और एक मिनट हम आ रहे हैं ना। दादागिरी का कई ऐसा चीज है कि अंदर अगर बच्चे को मार भी पड़ रहा है, मैं दावे के साथ बोल, लेकिन लोग इसलिए आगे नहीं आ पा रहे हैं कि वहां से अगर बच्चा को अगर आप हटा दीजिएगा, बस ये मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण ये आपके बड़े विद्यालय में हो रहा है। दूसरा चीज है सर, 1 मिनट, अगर 5 मिनट लेट हो गया तो ये ओवरब्रिज मौत का ओवरब्रिज है। अभिभावक अगर उठा है 10 मिनट लेट और उसे बच्चा पहुंचाना है तो वो स्पीड में गाड़ी लेकर दौड़ रहा है। और आपका क्या ये भगवान का संसार क्या हम क्या स्वर्ग द्वार में खड़े हुए हैं क्या? कि आपका 1 मिनट अगर लेट हो जाएगा तो आप बच्चा को एडमिशन नहीं देने दीजिएगा। आप पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं, याद रखिए, आप पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो सम्मान हम लोगों ने अपने शिक्षकों को दिया है, हवाई चप्पल पहन के, आप कोट पैंट पहन के भी रहते हैं ना, तो आप लोगों को देखने का दिल नहीं करता। आप लोग फादर लगवा लीजिए, पंडित लगा लीजिए, मौलवी लगा लीजिए अपने आगे में, लेकिन याद रखिए आप लोग बच्चों का जो है ना सबसे बड़ा अपराधी है। आप लोगों का बच्चा पढ़ा हुआ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा है, आपका बच्चा बोलियर बना रहे हैं, उसको बॉयलर का जैसा बना रहे हैं, जहां बैठेगा वहीं उठेगा। उसका जो बचपन है उससे आप लोग खेल रहे हैं आप लोग। और आप लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर आपके अंदर अंतरात्मा अगर नहीं है, अगर आप लोगों के अंदर वो चीजें हैं, तो आज आप लोग अपने बच्चों का जैसा में ट्रीट करके आज यहाँ पर क्लियर कीजिए। आज जो री एडमिशन के नाम पर जो अब तक वसूली हुआ है उसे आप रिटर्न कीजिए। और भगवान से आप लोग अपने खुदा और अपने गॉड से जाकर कीजिए। पदाधिकारी आता है जाता चला जाएगा, लेकिन आप एक बच्चे का अपराधी मत बनिए। आप हम सरकार हम में एक पोशाक का लेगा कि पोदार से लेगा कि अग्रवाल से लेगा, छोड़ दीजिए उसे। कमीशन जो खाना है, रोड में बहुत से टेलर बैठे हुए हैं, वो भी 2 पैसे के रोजगार में हैं। अगर वो वहां से लेगा सस्ता सिलाई उसे बाजार में मिलेगा तो 200 में सिला लेगा। आप जो है ना वो धीरू भाई और मुकेश अंबानी का धागा से मत सिलवाइए हम लोग का कपड़ा। और ये बदलाव आज छोटा आंदोलन का रूप में है, कल ये आंदोलन बड़ा होगा। आप एक अभिभावक अपना बच्चा का अच्छा पढ़ाई के लिए अगर उसका 8000 स्रोत है और आपका विद्यालय में 8000 लग रहा है, तो उस अभिभावक को चोरी करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। मजबूर करते हैं। ये समझ लीजिए, राइट टू एजुकेशन लागू है, पदाधिकारी राइट टू एजुकेशन लागू करने में असक्षम है। आपका चीफ सेक्रेटरी सजल चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ, हम लोग सिर्फ पैसे से मजबूर है और न्यायपालिका थोड़ा सा सुस्त चल रहा है। वरना हम लोग तो एक एक ठोको सबको हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर करके ना घसीट दें और आप लोगों को फिर देखें कि कैसे चलाते हैं आप लोग। साला टैक्स हम लोग देंगे, नियम कानून ऐसा बना के रखिएगा कि हम लोग किसी विदेश में हैं। भगवान का संसार है, स्वर्ग द्वार बंद हो जाएगा 7:30 में, उसके बाद तो कोई माई का लाल नहीं खुलवा सकता है। और बच्चे अंदर में जरा सा गलती कर दिए तो क्या रैगिंग का जैसा क्या मार होता है, बच्चा शिकायत नहीं कर सकता। सब जानने का बावजूद क्या है, तो आप इतना बड़ा जो है एजुकेशन हब चला रहे, शर्म कीजिए आप लोग। मेरा बोलने का एक ही है, NCERT का बुक पढ़ा सकते हैं कि नहीं? कहीं नहीं पढ़ा सकते। लागू कराइए, NCERT बुक कराइए। और एक बात है,
कोई भी स्कूल चक्रधरपुर स्टैंडर्ड के हिसाब से फी बराबर होना चाहिए। कहीं 1100, कहीं 800, कहीं 2000, कहीं 2200, कहीं 2300, 22,000 कहीं 22,000 हर साल बढ़ रहा है इनका नहीं पैसा। नहीं, एक स्टेबल होना चाहिए ना। सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय में 700 रुपए का पुस्तक है सर। यहीं पर हम लोग का 4000 हो जाता है, दूसरा साल आप नहीं ले सकते हैं। और एक बात हम भी तो आप लोग एक बात और बोले सर। सर एक मिनट हम बोलेंगे हम बोलेंगे ना फादर को, हम फादर को छोड़ेंगे नहीं। मेरे को बेइज्जत किया, हम नहीं छोड़ेंगे। हमको बेइज्जत करने वाला पैदा नहीं, हम बोलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं फादर को। हम चुप रहेंगे। एक मिनट कमल बोलने सर को बोले ना, जो सवाल किया उसका जवाब हो। देखिए, जो भी आप लोग अभी 2-3 शिकायत किए हैं, पहला तो बोले कि री एडमिशन वाला, तो सभी प्राइवेट स्कूल आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि री एडमिशन के नाम पे आप लोग को फीस नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। फिर दूसरा लिए फीस बोलेगा। एडमिशन की अलग चीज है। उसके बाद आप लोग जो किताब का जो ये बोलते हैं कि आप अपने विद्यालय का किताब दे रहे हैं, तो आप अपना किताब निर्धारित कीजिए। जो भी है आपका सीबीएसई बोर्ड अगर चल रहा है तो सीबीएसई का किताब, या एनसीईआरटी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी, और वो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कहाँ से खरीदेंगे। ठीक है, आप इनके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं कि ये किताब आप फलाने दुकान से खरीदिए या हम ही देंगे। तो इस तरीके की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत अगर मिलेगी तो हम आपकी मान्यता को रद्द कर देंगे। फीस वाला बात है कि फीस जो भी है आपको, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दे रहे हैं, माननीय मंत्री के द्वारा इस बारे में हम लोग को निर्देश भी मिला है, जस्ट अभी 10 दिन पहले का बता रहे हैं। ये फीस का हमारा एक कमेटी बना है, ठीक है, कि कोई भी फीस जो होगा हर साल 10% से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अगर बढ़ाना है तो पहली चीज, और अगर बढ़ाना भी है तो जिला स्तरीय जो कमेटी होगी, जो माननीय डीसी सर की अध्यक्षता में गठित है, उसमें माननीय विधायक भी हैं, डीओ एंड डीएससी भी हैं, वो 2 साल में इसको रिवाइज करेंगे और वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर अपने मन से कोई विद्यालय अपना फीस बढ़ाता है तो वो मान्य नहीं होगा। और इस बार हम लोग अभी जस्ट ही 15 दिनों या इसी महीने के अंत तक जितने भी अभिभावक आप लोग हैं और जितने भी स्कूल के प्रधानाचार्य लोग और प्रबंधन समिति जो स्कूल की है, उसके साथ हम लोग बैठक आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी विद्यालयों के जो भी फी स्ट्रक्चर है कि कौन विद्यालय कितना फीस लेता है, उसका हम लोग समीक्षा करेंगे। ठीक है, और आपका जो मुख्य मुद्दा एडमिशन को लेके, ड्रेस को लेके है, या फिर जूता चप्पल जो किसी एक दुकान से ये लोग खरीदने के लिए बोलता है, उसको हम लोग अभी इन लोग को निर्देशित कर रहे हैं। एक शाम तक लेटर भी इन लोगों को निकल जाएगा कि आप किसी भी पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। और अगली बार आप लोग लास्ट में बैठक में आइए तो हम लोग मिल बैठ के प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो अभी 75% से ज़्यादा री एडमिशन का नाम से पैसा ले लिया, 75% से ज़्यादा चेंज कर दिया। किताब लोग खरीदवा लिया, ड्रेस खरीदवा लिया, जूता खरीदवा लिया, तो उसका वापसी कैसे? वापसी के लिए हम एक कमेटी बना दे रहे हैं, जो जहाँ पे भी आप प्राइवेट, खास करके चक्रधरपुर का, जो कि 15 दिनों में हमको रिपोर्ट देगा कि कहाँ पर क्या हुआ है। एरिया ऑफ 15 दिन तो बहुत लंबा हो जाता है, सप्ताह भर भी नहीं। यहाँ पे कल चक्रधरपुर में सब प्रिंसिपल और स्कूल, हर स्कूल से 5 गार्जियन का हम लोग नाम देंगे, बैठक बुलाइए। नहीं, एक और आदेश है कि आप लोग को जानकारी है कि नहीं है पता नहीं, प्राइवेट स्कूल की भी एक प्रबंधन समिति होती है। जैसे सरकारी स्कूल का आपका प्रबंधन समिति होता है, उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के भी प्रबंधन समिति होते हैं, जिसमें उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता होते हैं, शायद 2 या 3 माता पिता होते हैं। ये लोग तो अपने स्तर से चयन करता है। नहीं, अपने स्तर से भी अगर चयन करते हैं, वैसे किया है अपना मनपसंद आदमी जो उसका पढ़ू है उसका नाम जी करेगा वही करेगा, उन्हीं का नहीं तो उसमें आप लोग को शामिल होना पड़ेगा। नहीं, उसमें नियम है, हम लोग नाम देंगे हर स्कूल से। अपना आप लोग बैठक करके दीजिए, आप लोग एक बैठक पेरेंट्स मीट करवाइए, सब सेटिंग रहता है सर। प्राइवेट स्कूल कमेटी बना। मेरा एक रिक्वेस्ट था सर से कि पहले रीएडमिशन हो जाता था, अब एक विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर 5,000 6,000 का भी ये भी एक है। तो मेरा ये पूछना था कि वो पैसा आप ले रहे हैं सरकार का नॉर्म्स में है कि नहीं है, उसको जरा सा देखा जाए।
और वो जो पैसा लिया जा रहा है उस पैसे का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए कि वो पैसा बच्चे का जो आप 5,000 वसूल रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, वो उस बच्चे पर कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? नहीं, खास करके जेवियर और मधुसूदन को हम बुलाए हैं बैठक में, 1-2 दिन में हमारे पास आएंगे, जिसमें ये लोग सारा डिटेल लेके आएंगे कि कौन से शिक्षक को ये कितना वेतन दे रहे हैं। नहीं और बच्चों का तो हर साल 10% आपका फीस बढ़ गया, लेकिन शिक्षक का लोग बढ़ाता है। इसी चीज का तो जांच करेंगे ना, इसी चीज का जांच होगा इसको क्या करते हैं। शिक्षक को अमूमन शिक्षकों से भी शिकायत ये प्राप्त होती है कि शिक्षकों को सैलरी मद में दिखाया जाता है 20-25 हजार रुपया, लेकिन स्कूल का सर हर महीना 70 से 80 लाख रुपए उठता है। एक मिनट हमको बोलने दीजिए, हिसाब का होगा, हिसाब में तो चाहिए हमको, नियमता बात कर लेना, हमको ही बोलते नहीं दीजिए। जो हम सोचे तो भी बुलवा नहीं भूलेगा, आप भूलने देंगे नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये था कि सेंट जेवियर्स में जो गेट बंद होने का जो समय का प्रावधान है, अलग अलग जगह से लोग अलग अलग हिसाब से निकलते हैं। ओवर ब्रिज पे तो जैसे हम जेवियर के कौन है जी, एकदम बंद होता है सर, एकदम रिटर्न। देखिए ये बहुत दादागिरी करता है, इसका बहुत शिकायत है, बताइए। नहीं बहुत दादागिरी करता है, एक चीज बताइए, बहुत शिकायत है। आप कहाँ कराने वाले हैं? बोलिए कहाँ कराने वाला जी, आप कहाँ कराने वाले? बहुत बड़ा गुंडा है ना का? नहीं वैसे बात करता है। ठीक है, इतना शिकायत इसका 100 शिकायत है जी। जरूरी है। भूख हड़ताल में क्यों बैठे? हाँ, क्यों बैठे बताइए? ये सब नहीं चलेगा। बेइज्जत करता है, हम लोग को बेइज्जत किया, हमको बेइज्जत किया, कमल केसरी को बेइज्जत किया, कमल केसरी को बेइज्जत किया। उसी दिन से हम उनको बोल दिया कि हम दिखलाएंगे अपना औकात। टीचर जैसे रही है, हमको मतलब बेइज्जत करने वाला है, हम बच गया। बेइज्जत करने से पहले सोच लीजिएगा, आप किसको बेइज्जत किए नहीं समझते हैं। नहीं लाइन करेंगे हम चेक, उसको देखने के बाद ठीक है कमल जी, ऐसे ही सही है। ऐसे नहीं सर, हम लोग इज्जत नहीं, उनका इज्जत है, उनका पैर पकड़ते हैं, हम लोग इज्जत नहीं देता है। अच्छे शिक्षक से पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा संस्कार हमको नहीं दिखाना है। ये भी टीचर है। नहीं अनुशासन जैसे था ना सर कि अनुशासन जो है वो अभिभावक पे लागू होता है, बच्चे पे लागू होता है, तो शिक्षक पर भी लागू होता है। हम लोग इरिटेट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग इरिटेट हो रहे हैं। आपका व्यवहार ही जो है ना आपको जोड़ेगा, ठीक है। आपका व्यवहार तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक जो है, हाँ, आप अपने व्यवहारिक पर नहीं इनका वाला मैटर देखिए, इनका पहले वाला फायदा कितना अच्छा था। आप भी अच्छे शिक्षक से पढ़े हैं, सभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो इस तरीके का एग्रेसिव होना हम लोग नहीं सीखे। नहीं, ठीक है, और ये भी शिक्षक हैं चाहे जो भी है। तो देखिए हम लोग स्कूल चला रहे हैं ना, जेल तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है। और 100 बच्चा अगर आपके पास आ रहा है तो किसी कारणवश से 1-2 बच्चा छूट जा सकता है। अनुशासन के नाम अनुशासन आप सिखा रहे हैं, ठीक है, समय से जाना चाहिए, लेकिन मानवता भी उसमें रखिए। अगर स्पीड के जाने के चक्कर में जैसा ये बता रहे हैं कि हाईवे में अगर मान के चलिए किसी का दुर्घटना हो गया, आपको समय से पहुंचना है, और अगर उसका किसी तरीके का शारीरिक नुकसान हो गया या बच्चे का किसी तरीके, तो आप जीवन भर ला पाइएगा उसको, तो हमारे बस में नहीं। और आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो इस चीजों को आप थोड़ा दयालुता दिखाते हुए कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा नहीं है, ये देखिए अगर वो हमेशा लेट आता है तो फिर आप अपने हिसाब से अनुशासन सिखाइए, लेकिन अगर किसी 100 बच्चा में एक बच्चा का इस तरीके का कभी हो जाता है तो उसको मौका दीजिए। नहीं, ओवर ब्रिज में सर बहुत स्पीड से लोग जाते हैं, जब पूछते हैं तो बोलता गेट बंद हो जाएगा, ये शब्द है। अच्छा ठीक, हम वो शब्द को आपके सामने रख रहे हैं, और खुदा ना खास्ता बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, किसी के भी हैं। चीज और है सर, और सभी यहाँ प्रिंसिपल है, सरकार जो नियम निकाला है लाल कार्ड पे 25% गरीब बच्चा को लेना है दाखिला, पूछ लीजिए लेते हैं कि नहीं। राइट टू एजुकेशन सर हमारे यहाँ अभी लास्ट ईयर तक में 53 बच्चे हमारे यहाँ हैं, और इनके यहाँ 51 बच्चे हैं, मतलब 100 से ज्यादा बच्चे। भी आप लोगों का अपना रिश्तेदार वालों को नहीं नहीं, सर, नहीं पहले हम नहीं जानते ना, ऑनलाइन होता हम नहीं जानते, ऑनलाइन होता हम नहीं जानते ना। सर मैं आपसे आपका स्कूल का हम नहीं जानते ना ऑनलाइन होता। अरे यार आप नहीं जानते, हम सब जितना 2-3 गाँव का होता है, नहीं होता है। 2 गाँव का नहीं पता है आपको, हम बता दें पहले क्या हुआ इतिहास हमको नहीं पता है, लेकिन आप सुन लीजिए जानकारी के लिए आपको बता। अभी तो प्रॉपर चैनल है, देखिए जानकारी सुन लीजिए, पहले क्या हुआ उसके बारे में हमको नहीं पता। अभी मैं पिछले 6 महीने से यहाँ हूँ, और इस बार सभी जो भी बच्चे अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए उनका मैंने एडमिशन कराए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा जानकारी के लिए भी बता दें कि हमारे पास जितना सीट है एडमिशन करवाने का, उतने फॉर्म भी अप्लाई नहीं होते हैं।
हाँ ठीक बोल। और अभी आपको फिर मैं बता दे रहा हूँ 10 तारीख तक अभी आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है। 25% वाला जो जितना 1000 स्टूडेंट है तो मैंने 25% स्टूडेंट एक स्कूल में जाएगा ना सर। 1000 स्टूडेंट वैसे काउंट नहीं होता है। आप स्कूल सेक्शन से भी नहीं होता है। स्कूल का जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे जितने एडमिशन उस साल होंगे उसका 25% जो होंगे वो बीपीएल कोटा के बच्चे आएंगे। उनका अलग अलग क्राइटेरिया है। क्लास 1 सर एक और चीज आपको बता दें, हमारे पास आस-पास के जितने भी गाँव हैं वहाँ के मुंडा और मुखिया को पास हम लोगों ने खुद से इंटीमेशन भेजा है सर इससे रिलेटेड। हाँ। और उसका नोटिस बोर्ड पे हमारे यहाँ लगा पहले हुआ है हम सर ये। नहीं लागू हो जाए सर। नहीं ये लागू है। लागू नहीं होता कार्रवाई होगी इस पे। इसमें ऑफलाइन कहीं नहीं है। इसमें कोई आदमी नहीं आ सकता है। आप अगर हमको ऑफलाइन आवेदन दीजिएगा तो मैं उसे मानूंगा नहीं। आप ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन उसका चेकिंग होगा, ऑनलाइन उसका मॉनिटरिंग होता है। पिछले बार एडमिशन पूरा फ्री एंड फेयर हुआ है। इस बार भी आप लोगों को बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें फॉर्म अप्लाई करिए। और हम बाकायदा आसपास के इलाके में सर मुंडा और मुखिया को भेज करके और रिसीट रखे हैं सर कि हमारा घर से पास भेजा यहाँ से बच्चों को भेजिए हमारे पास। बच्चा जब क्लास चेंज करता है नर्सरी में ही होगा हर साल उसको नया बुक दिया जाता है। जैसे अभी मेरा बच्चा 1 से 2 में गया है तो बुक भी एक ही जगह मिलेगा जहाँ उसका मतलब स्कूल का फोटो होगा उसका गिल में। नहीं ये तो बता दें, ये तो बात इसका तो चर्चा हो चुका है। दूसरा बात वो किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। री एडमिशन के नाम पे जो पैसा लिया जा चुका है अभी जो अरे वो तो 65% बता नहीं लिया जा चुका है। हाँ। उसको कैसे वापस कराएंगे? वो तो बोले था मेरे से कमेटी गठन करके जल्द से जल्द उस पर फैसला लिया जाए। सर एक मिनट दिनेश भैया सर यहाँ करीब 200-300 लोग लाइव देख रहे हैं हम लोग को। उसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। उनका एक सवाल ये कह रहे हैं बार बार, एक तो नाम चेंज करके जो लिया जा रहा है वो ठीक है, उस पर अपन लोग डिस्कशन कर लिए। लेकिन एक चीज़ है, जिस आप शॉप से बुक स्टोर से जहाँ से जा करके आप बुक खरीद रहे हैं उनको भी बात किया जाता है कि कॉपी भी वहीं से ले, नहीं तो बुक नहीं दिया जाएगा। बुक के साथ कॉपी भी है। बुक के साथ कॉपी भी है कि आप क्या वो कंपलसरी है लेना? नहीं आपके स्वेच्छा पे है भाई। वही दुकान वाले इस चीज को नहीं कर रहे हैं। नहीं गलत बात है। जहाँ से पेरेंट अपना चाहेगा वहाँ से वो ले सकते हैं, कोई इस पर दबाव नहीं। और हम लोग इसके ऊपर जो भी है सभी प्राइवेट स्कूल के टीचर भी हैं, लगभग 10-12 स्कूलों के आए हुए हैं, उनको भी निर्देश दे दिए हैं। और आप लोगों को भी सहमति है इसमें? जी बिल्कुल है ना कि ड्रेस के लिए, जूता चप्पल के लिए, किताबों के लिए, कॉपी के लिए, री एडमिशन के लिए आप किसी भी तरीके का किसी भी पेरेंट्स या किसी भी बच्चे के ऊपर आप दबाव नहीं बनाइएगा। सन जेवियर्स के लिए स्पेशली है कि आप अनुशासन बनाने के नाम पे पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव ना करें। ठीक है। 1 महीने का फीस जमा नहीं होता सर, रिजल्ट नहीं देते सर। नहीं वो सब नहीं चलेगा। बता रहा सर, फरवरी में फीस जमा किया 20 को 20 इनके साथ खुद मेरा सब हुआ था सर। 1 मिनट। और ये 2-3 तारीख को जब हम रिजल्ट लाने गए तो नहीं 10 मार्च का वो मार्च का 1 मिनट मार्च में करेंगे, लेकिन जब फीस लाने गए तो टीचर बोलते फीस जमा कीजिए फिर फुल, उसके बाद आपको रिजल्ट। मेरे 2 बच्चे मेरे को देख के बोले पापा फीस जमा नहीं करते क्या? बच्चा फीस जमा किए, अभी भी हम जमा करेंगे। सबके सामने भेजे थे। जब फादर के पास गया तो फादर 2 घंटा खड़ा करा दिया हमको। टॉर्चर करते हैं पूरा। नहीं इस तरीके का क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है। बच्चा लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए ना फीस के बारे में। बहुत शिकायत है। सर एक चीज और हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे। हर बच्चा के लिए उसका बाप हीरो होता है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद पेरेंट को जलील किया जाता है बच्चों के सामने। ये कहीं से भी जस्टिस नहीं करता है। सर बच्चे अभी हम बोल रहे हैं ना, बच्चे अभी भी डरेंगे हमको जाके बोले आप क्यों बोले फादर के सामने में, हमको टॉर्चर होगा। माता पिता का डीएसपी साहब यहाँ पर मौखिक में बात होगी, आप लोग लिखित दीजिए तब हम लोग का आंदोलन समाप्त करेंगे। मौखिक का मिश्रण नहीं करेंगे। लिखित तो लेटर तैयार करना पड़ेगा ना। लिखित आप तैयार कीजिए, हम लोग बैठेंगे। एनसीईआरटी बुक के बारे में पूछ लीजिए क्या क्लास 1 ठीक है। अब हो गया मीटिंग, आप लाइव खत्म कर दीजिए। एक सवाल ये लाइव नहीं बंद होगा सर। एनसीईआरटी बुक के लिए क्या बोलते हैं? इसमें क्या है ना, हमें रूप से जब लोग मीटिंग होगा तो उसका एनसीईआरटी बुक के बारे में चर्चा होगी। नहीं अभी यहाँ आंदोलन हो रहा है, मुद्दा तो यहाँ ही है। हर साल आप बुक चेंज कर रहे हैं, वही तो आप लोग मीटिंग करते रहिए, हम लोग बैठते रहिए। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट चेंज होता मुद्दा हम लोग कहाँ सर 2.5 का पैसा 400 रुपया लिया जा रहा है। 2.5 का पैसा डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं।
सन्नी भाई लेट फीस भी चार्ज करते कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल बुक से लेके कर सकते हैं। कौन से पब्लिक स्कूल का आया था? 80% भी लेंगे, 20% भी एक्स्ट्रा बुक लेंगे तो हमको लग रहा है कम पड़ेगा। नहीं ये तो हवा में CBSE है ना जी। आईसीएससी बोर्ड में सीबीएसई का बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी आईसीएससी बोर्ड है आपको पता ना, पीएमश्री के नाम पे स्कूल चलती है। नहीं लिखित दे दीजिए। आज आप जाइए, आप आइए नहीं, हम मंथली फीस लेट होने से भी लेट फाइन क्या वसूला जाता है। सीएम को टैग करें, देखिए आज भूख हड़ताल क्या लिख रहे हैं, बच्चे को क्लासरूम के ऑफिस में ले जाकर के बेइज्जत किया जाता है, ठीक है, जिसका बच्चे का नहीं आता है। विद्यालय का मालिक हम लोग के सामने आता है, हम लोग तो उन लोग के सामने घुटना टेकना हम तो पड़ता लेके आए है ना सबको सामने। आप तो भाई हम अकेले बात पदाधिकारी करते है, हैं। आप पदाधिकारी है सर। नहीं प्रक्रिया आपके हाथ में कलम। हम नाजायज चीज नहीं बोल रहे हैं, नाजायज चीज हम बोलते तो आप नहीं आते मेरे यहाँ। हम तो हक और अधिकार का लड़ाई का बात कर रहे, तब आप लोग आए, नहीं तो नहीं आते आप लोग। तो आप हमको एक लिख के दे दीजिए कि आपका क्या डिमांड है, क्या डिमांड है, आलोक में हम आपको दे देते हैं। वो लिख के सारे पॉइंट्स को आधा घंटा हम लोग उस पर फिर जो होगा कार्रवाई सीरियली जैसा होगा। बाकी स्कूल का कोई शिकायत हमको तो संत जेवियर का ही फाइल लग रहा है। सुनिए यहाँ पे जो है उस चीज को आप थोड़ा मेंशन कीजिए, जरूरी चीज पेरेंट लिख रहे हैं, क्लासमेट का कॉपी ही होना चाहिए। स्कूल के तरफ से यह फरमान होता है। ये सर ये है, ये जेवियर का है और मधुसूदन का है। आगे सर आगे चीज, अगर किसी का मंथली फी लेट होता है तो उस पर भी फाइन लगाते हैं ये लोग, है ना। ये कंपाउंड होता है सर, उस पे भी ये लोग फाइन लगाते हैं और बच्चे को भी जलील करते हैं। तो सर ये सब चीज बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ हम मीडिया वाले भी हैं, इस चीज को हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं सर। आगे बाकी तो मुंडा जी जैसा बताएं। बोले मुंडा जी, देखिए आप लोग के आदेश अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक भूख हड़ताल में बैठा हूँ, और भूख हड़ताल में बैठने के बाद जो हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक हम लोग के बीच में आए और हम लोग ने निजी विद्यालय के विषय में सारी वस्तुस्थिति को अवगत कराएं, और अवगत करने के बाद अपने ओर से सहमति जताया, और हम लोग अभी लिखित रूप से सहमति मांग रहे हैं। यदि हम लोग का लिखित रूप से लोग राजी होंगे तो हम लोग अपना आंदोलन को समाप्त करेंगे, और जब तक हम लोग का जो मांग यदि पूरा नहीं करता 1-2 दिन के अंदर में, पुनः हम लोग आंदोलन में उतरेंगे।